हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सरदार शहर की धरा पर ऐतिहासिक युग प्रधान पदाभिषेक पर्व का भव्य आयोजन। गूंजती आशवाणी के बीच मुख्य मुनि महावीर ने किया आचार्य श्री का चरणाभिषेक। चतुर्विध धर्म संघ ने पदाभिषेक पत्र को चरणों में किया समर्पण। सिंहासनारूढ़ हुए युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण। सूरज वर्मा, सरदार शहर। 6 दशक पूर्व सरदार शहर में जन्मे बालक मोहन ने सरदार शहर की धरा पर ही जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ की साधु परंपरा में दीक्षा ली और मुनि मुदित कुमार बने। अपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व, निष्ठा, गुरु भक्ति की अखंड आस्था का परिणाम हुआ कि मुनि मुदित अपने पूर्वाचार्यों द्वारा महाश्रमण पद पर प्रतिष्ठित हुए और अपने 10वें आध्यात्मिक गुरु के मंगल सन्निधि में महाश्रमण से युवाचार्य महाश्रमण बने। सरदार शहर में तेरापंथ के 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के पश्चात तेरापंथ के 11वें अनुशास्ता बने। आचार्य बनने के बाद वैश्विक क्षितिज को मापने निकले आचार्य महाश्रमण जी ने सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा के दौरान नेपाल, भूटान की विदेशी धरती को पावन बनाने के साथ ही भारतवर्ष के 22 राज्यों को पावन बना मानवता का ऐसा शंखनाद किया कि जैन धर्म के पालक महाश्रमण जन जन के महाश्रमण बन गए। आज इस सदी के महानायक महातपस्वी आचार्य महाश्रमण के जीवनकाल के 60 वर्षों की संपन्नता के सुअवसर के साथ युग प्रधान पदाभिषेक महापर्व के गौरव का क्षण भी सरदार शहर को प्राप्त हुआ है। मंगल मंत्रों से किया आराध्य का वर्धापन। गूंजते जयकारों, स्वरलहरियों के बीच आचार्य श्री लगभग 5 किलोमीटर का विहार कर धवल सेना संघ BDS कॉलेज के तिरंगा स्टेडियम पहुंचे तो साधु, साध्वी, समनी, मुमुक्षु बहनें, जैन संस्कारकों व उपासकों द्वारा आगमसूक्त, लोग्स व नमोत्व आदि पाठों का वाचन कर अपने आराध्य का भव्य स्वागत किया। तिरंगा स्टेडियम परिसर में बने विशाल मंच पर अध्यात्म जगत के महातपस्वी महाश्रमण उदित हुए तो विशाल पंडाल उनकी आभावलय में ज्योतित हो उठा। आचार्य श्री के नमस्कार महामंत्र उच्चार से समारोह का शुभारंभ हुआ। आध्यात्मिक गुरु का अध्यात्म में युग प्रधान पदाभिषेक। युग को नई दिशा प्रदान करने वाले आचार्य श्री महाश्रमण जी के युग प्रधान पदाभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो 7 चरणों में चली। मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी उठे और आचार्य श्री से सिंहासनारूढ़ होने का निवेदन किया। आचार्य श्री के सिंहासनारूढ़ होते ही साध्वीवर्याजी आदि अग्रणी साध्वियों द्वारा नंदी श्लोकों के साथ संग स्तुति की जाने लगी। फिर आरंभ हुआ ज्योतिचरण के पदाभिषेक का चरणबद्ध कार्यक्रम। मुख्य मुनि श्री ने प्रथम चरण में पवित्रता जागरण का क्रम किया। जल से आचार्य श्री के पदांगुष्ठ का अभिषेक किया। तदुपरांत हस्तद्वय अंगुलियों का भी अभिषेक किया। अभिषिक्त जल को उपस्थित साधु साध्वियों ने अपने मस्तक से लगाकर धन्यता की अनुभूति की। अभिषेक करने के उपरांत मुख्य मुनि श्री ने पदाभिषेक पत्र का वाचन कर वह पत्र अपने आराध्य के करकमलों में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात क्रमशः उत्तरीय वस्त्र अर्पण कर माल्यार्पण किया तो पूरा वातावरण जयघोष से गुंजायमान हो उठा। भावों की अभिव्यक्ति का साधन बनी प्रस्तुतियां। मुख्य नियोजिका साध्वी विश्रुत विभाजी ने युग प्रधान परंपरा व युग प्रधान अर्हता को बताया तो साध्वीवर्या साध्वी संबुधयशा जी ने आचार्य श्री महाश्रमण जी के अवदानों को व्याख्यात किया। मुनि कुमारश्रमण जी, साध्वी सुमति प्रभा जी, प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बाबूलाल बोथरा व संसार पक्ष में आचार्य श्री के भाई सुजानमल दूगर ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। मुनिवृंद, साध्वीवृंद, समनी वृंद तथा सरदार शहर तेरापंथ समाज द्वारा पृथक पृथक गीत का संगान किया गया। मुनि श्री धर्मरुचि जी द्वारा पूज्य चरणों में काव्यांजलि ग्रंथ समर्पित किया गया। दूगर परिवार के नन्हे बच्चों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी। स्क्रीन पर उन वीडियो को भी दर्शाया गया जिसमें गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के आचार्य श्री के प्रति आशीर्वचन, शासन माता साध्वी कनकप्रभा जी द्वारा आचार्य श्री से युग प्रधान स्वीकार करने का निवेदन और आचार्य श्री की स्वीकृति प्रदान की थी। युग प्रधान को अर्पित किए गए श्रद्धा भावों से ओतप्रोत अभिनंदन पत्र व भेंट। युग प्रधान आचार्य श्री की अभिवंदना करते हुए मुख्य मुनि श्री ने गीत का संगान किया और अपने गुरु सविधि 3 बार प्रदक्षिणा कर वंदन किया। मुख्य नियोजिका जी ने रजोहरण, साध्वीवर्या जी ने प्रमाजनी, श्रमण समनी परिवार ने अभिवंदना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका वाचन शासन गौरव साध्वी कल्पलता जी ने किया, जिसे अग्रणी संतों ने पूज्य श्री के चरणों में समर्पित किया। इस दौरान केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से समस्त श्रावक समाज की ओर अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका वाचन केसी जैन ने किया। सरदार शहर नगरपालिका की ओर से अभिनंदन पत्र समर्पित किया गया। अंत में तिरंगा स्टेडियम के विशाल पंडाल में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को प्रवचन देते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मंगलवार का दिन सरदार शहर में मानो चारों ओर मंगल ही मंगल लेकर आया है। इसी धरा पर जन्म, दीक्षा, आचार्य पदाभिषेक के बाद इसी धरा पर युग प्रधान पदाभिषेक पर्व प्राप्त कर सरदार शहर की मातृ धरा गौरवान्वित महसूस कर रही है।
युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने श्रीमुख से उपस्थित विराट जन्मेदिनी को मंगल पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रति मंगल कामनाएं की जा रही हैं। इस शरीर के साथ जीवन का 60 वर्ष पूर्ण हो गया और अब 7वें दशक में प्रवेश हो गया है। सरदार शहर में जन्म लेने और दीक्षा लेने के उपरांत परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने खुले मैदान में दौड़ने का अवसर दिया और खुले आकाश में उड़ान भरने को उत्प्रेरित किया। 9 मई 2010 को सरदार शहर में ही परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के उपरांत धर्मसंघ ने अमल धवल चद्दर ओढ़ाई। आचार्य पद के साथ आज संपूर्ण धर्मसंघ ने युग प्रधान के रूप में आभूषण प्रदान किया है। चतुर्विध धर्मसंघ से प्राप्त सम्मान को मैं स्वीकार करता हूँ। अपने समस्त पूर्वाचार्यों का स्मरण करता हूँ, शासन माता को स्मरण करता हूँ। हमारा धर्मसंघ साधना सेवा के अच्छे कार्यों में समय का नियोजन करे और दूसरों की भी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करे। मैं संपूर्ण धर्मसंघ के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। कार्यक्रम के अंत में युग प्रधान आचार्य श्री के साथ चतुर्विध धर्मसंघ ने खड़े होकर संघगान किया। इस नव्य भव्य कार्यक्रम का कुशल संचालन मुनिश्री दिनेश कुमार जी ने किया। इस दौरान अनेक प्रदेशों के श्रद्धालुओं ने भी अपनी अपनी ओर से पूज्य चरणों में भेंट अर्पित की। समारोह से पूर्व सूर्योदय के कुछ समय पश्चात ही आचार्य श्री महाश्रमण अपने जन्मस्थान से कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े श्रद्धालुओं के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। वाद्ययंत्रों की मंगल ध्वनि इसे और अधिक प्रभावी बना रही। आमतौर पर कोई शहर अथवा नगर भारी वर्षा के कारण जलमग्न होता है, लेकिन मंगलवार को सरदार शहर श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति से मार्ग जलमग्न हो गया। नगर से लेकर तिरंगा स्टेडियम तक जनता की विराट उपस्थिति नजर आ रही थी। यह पहला अवसर था जब राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय राज्यों के हजारों श्रद्धालु किसी एक जुलूस में इस प्रकार संभागी बने। नेपाल व भूटान के श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक समारोह में सोल्लास उपस्थित हुए। कल्याणपुरा में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 15 मई को। सूरज वर्मा, सरदार शहर। जिला स्तरीय 15 वर्ष बालक एवं बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से निरंकारी चिल्ड्रेन उमावी कल्याणपुरा में आयोजित होगी। चूरू जिला कुश्ती संघ सचिव मामराज शाहर ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी पहलवान अपनी प्रविष्टि प्रतियोगिता संयोजक रतिराम पुनिया व रामलाल जाखड़ को दे सकते हैं। सचिव मामराज शाहर ने बताया कि बालक वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता के फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन दोनों के वजन इस प्रकार है: 38, 41, 44, 48, 52, 62, 68, 75, 85 किलोग्राम। बालिका वर्ग में 33 किलो, 36, 39, 46, 50, 54, 62, 66 किलोग्राम। उन्होंने बताया कि पहलवानों की आयु 2007, 2008 व मेडिकल के आधार पर 2009 में जन्मे पहलवान भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों को अपने साथ आयु प्रमाण के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक, मूल कागजात तथा 2 प्रति व स्वयं पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।